वाले ये लोग भी खुश होंगे कि मैंने जलसा कराया था, इसका असर माहौल में कुछ न कुछ हुआ। ए दोस्तों याद रखिए, एक बात सुनिए, जरा गौर से सुनिए कि आज पूरी दुनिया में जायजा लीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, 7 बर्रे आज़म में से किसी भी बर्रे आज़म में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, छोड़िए पूरे आप हिंदुस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी सूबा में चले जाइए, किसी भी जिलों में चले जाइए, सबसे ज्यादा मजलूम और मकहूर कौम ये मुसलमान है। दुनिया में सबसे ज्यादा यही कौम मजबूर है और जिल्लत और खाली सबसे ज्यादा इसी की नसीब में है। वजह क्या है? उलमा किराम ने अब तक जो बयान किया उसका महासल ये है कि हमारा अमली जिंदगी मुकम्मल तौर पर खाली है, मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगी खाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकु अन याति अला नास ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु व ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय क़राबुन मिनल हुदा। कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का बाकी रहेगा, सिर्फ मुसलमान नाम का रहेगा, नाम किसी का अब्दुल रहमान रहेगा, किसी का अब्दुल्ला रहेगा, किसी का रहेगा, किसी का अबू बकर रहेगा, किसी का उमर रहेगा, मुसलमानी नाम रहेगा। जब जनगणना होगा, जब मर्दमशुमारी होगी तो वहाँ इस्लाम अपना मजहब में लिखाएगा, लेकिन इस्लामी एतबार से जिंदगी मुकम्मल खाली होगी। एक गैर अगर शराब पीता है तो एक मुसलमान भी शराब पिएगा, एक गैर अगर जुआ खेलता है तो एक मुसलमान भी जुआ खेलेगा, एक गैर अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो एक मुसलमान भी नमाज नहीं पढ़ेगा, एक गैर अगर शराब पीता है एक मुसलमान भी शराब पिएगा, एक गैर की बहू बेटी अगर मेलों में जाती है, खेलों में जाती है, छठ पर्व में जाती है तो मुसलमान की बेटी भी छठ पर्व होली मनाती है। और यही हालत आज है कि नहीं? क्या ये हालत नहीं है? नहीं है। अरे मुसलमान शराब पीता है कि नहीं पीता? अभी मगरिब के बाद मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ। मगरिब के बाद मैंने शराब के उन्वान पर इजमाला ही बहुत ही दर्दमंदाना अंदाज में आपके सामने लिखा। क्या शराब मुसलमान नहीं पीता है? क्या जुआ नहीं खेलता है? खेलता है नहीं खेलता है? बताइए, क्या सूदखोरी नहीं करता है? क्या रिश्वत नहीं करता है? तो मुसलमान तो है, नाम तो अब्दुल रहमान है, अब्दुल्ला है, नाम तो अच्छा है, लेकिन काम मुसलमानी नहीं है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ इस्लाम का नाम है। उसके बाद दूसरी बात फरमाया, वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि कुरान का सिर्फ हुरूफ बाकी रहेगा। क्या बाकी रहेगा? कुरान का सिर्फ हुरूफ बाकी रहेगा। क्या रहेगा बोलिए? कुरान के मानी और मतलब हमारी जिंदगी में नहीं होगी और नहीं है। मैं बड़े अफसोस के साथ मैं कहूंगा, अगरचे हम अपने उलमा तबका और हुफ़ाज़ लोगों को करीब लगे, लेकिन ये सच है कि आज एक हाफिज़ कुरान बन गया तो वो ये सोचता है कि जन्नत की सर्टिफिकेट हमें मिल गई। बुरा नहीं बोलिएगा, चाहे तल्ख लगे, चाहे कुछ लगे, लेकिन मैं इस बात को बोलूंगा कि आप हाफिज़ कुरान बन गए, मौलवी साहब बन गए तो आप ये सोचते हैं कि हमें जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई, जमात में चले गए जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई। नहीं, हमें कुरान के मानी और मतलब को सही तौर पर अपनी जिंदगी में उतारना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर ये बात बयान फरमाई है कि एक हाफिज़ कुरान के वालिदैन को कल क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि जब हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा तो बताओ उस हाफिज़ कुरान का मकाम कितना ऊंचा होगा। अल्लाह, ये हदीस जरूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जरूर फरमाया है कि कारी कुरान, साहिब कुरान को युकाल लिसाहिब कुरान इक़रा वरत्तिल,
साहिब कुरान को कल क़यामत के दिन कहा जाएगा कि तू पढ़ और जन्नत के दर्जे में चढ़ता जा। जिस तरह तू दुनिया में ठेर कर पढ़ता था, इसी तरह आराम से पढ़ता जा। तेरा दर्जा वही होगा जहां तुम आखिरी आयत में पहुंचोगे, यानी 6666 दर्जे जन्नत में एक हाफिज कुरान को मिलेगा। कितना मिलेगा बताइए? जितनी आयतें हैं उतने दर्जात कल क़यामत के दिन उनको मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क़ाज़ी कराम जरा गौर से सुनिएगा। आप हाफिज कुरान बन जाते हैं और दाढ़ी मुकम्मल खत्म, हाफिज कुरान बन गए मस्जिद से दूरी, हाफिज कुरान बन गए फिर भी माँ बाप को सताते हैं, हाफिज कुरान बन गए फजर की नमाज गायब, हाफिज कुरान बन गए और हमारी तिलावत गायब, कभी कुरान नहीं छूते, हम कारोबार में लग गए मुकम्मल गायब। मैं एक बात मैं आपको कहता हूँ, दिल की गहराई से कहता हूँ कि अहादीस में क़राअत का लफ्ज आया है जिसके माना आता पढ़ना, व अमिल बिमा फी, मन क़राअल कुरान व अमिल बिमा फी, जिसने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया तब उसके वालिदैन को तात बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो कुरान बन गए और आपके वालिदैन को तात बनाना है, बल्कि अमल में करना होगा। और दूसरी हदीस में लिसाहिब कुरान आया है, साहिब कुरान का मतलब जिसको कुरान से ताल्लुक वाबस्ता मोहब्बत हो। ऐसा नहीं है कि आप जो कुरान बन गए जन्नत के सर्टिफिकेट मिल गए। इसलिए हमें कुरान से अपने आप को वाबस्ता रखना होगा। वह मसाजिदुहुम आमिरतुन, और उनकी मस्जिदें वीरान नजर आएगी। अभी एक शेर पढ़ा गया, मस्जिद तो बना दी सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन सके। यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह आप गिरवा की जामिया मस्जिद का ये प्रोग्राम उसी की तामीर और तौसीक़ के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किए हाफिज सोहराब साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बातों पर आपने लब्बैक कहा और मस्जिद का ताउन किया। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ये ताउन सिर्फ आपके लिए काफी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को, बल्कि ये जरूरी है कि आप अपने आप को मस्जिद से जोड़ें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आपको जन्नत या जहन्नम में जाना है, ये फैसला आपके हाथ में है। अगर मस्जिद को बनाए हैं और उससे वाबस्ता रखे हैं, ताल्लुक रखे हैं, तो यकीनन आपको जन्नत को ले जाएंगे वो अमल। लेकिन अगर आपने मस्जिद बना दी, शानदार बना दी, बेहतरीन कालीन बिछा दिए, बेहतरीन संगमरमर लगा दिया, बेहतरीन गुंबद बना दिया, आलिशान मस्जिदें बना दी, लेकिन फजर में 4-5 नमाज पढ़ने वाले हैं, तो फिर इस मस्जिद को बनाने से क्या फायदा है इससे? इसलिए हमें मस्जिद से भी जुड़ के रहना होगा, हमें कुरान से भी जुड़ के रहना होगा, हमें इस्लाम से मुकम्मल तौर पर जुड़ के रहना होगा। रहेंगे भाई? अरे रहेंगे? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वह आप लोग बेदार हैं, जगह में हैं। इसलिए कि बात यह है कि अगर आप जगह में रहेंगे तो हम कुछ बोलेंगे और आपका कुछ समझेंगे। बोलेंगे ब्याज हराम है तो आप क्या करिएगा? बोलिएगा ना, घर में जाकर के सब प्याज का फेंकना शुरू कर दिएगा। मुफ्ती साहब तो बयान कर ही दिया। एक मौलाना साहब थे, वाकया याद आ गया, एक मौलाना साहब थे, वो एक मरतबा तकरीर कर रहे थे। तकरीर करने के दौरान उन्होंने बहुत सारी शानदार इमारतों का बयान किया कि हैदराबाद में 4 मीनार है, मक्का मस्जिद है, लाल किला है, फला जगह ताजमहल है। इसी में वो बोलते बोलते बोल दिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है कि नहीं? दिल्ली में कुतुब मीनार है ना? एक बूढ़ा सामने वो सुन भी रहे थे, यही 12-1 बजे का वक्त था, वो सुन भी रहे थे, लेकिन ऊँग भी आ रही थी। इस दरमियान वो बोला जो कुतुब मीनार है, इसको सुनने में आया कि मौलवी साहब बोल रहा है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। क्या सुनने में आया? दिल्ली में कुत्ता बीमार है।
तो बूढ़ा आदमी को बेचारा को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इतना बड़ा लाठी लेके भी चलता है, उठाया ऐसे मौलवी साहब की तरफ दिखाने लगा कि मौलवी साहब तुम क्या बयान कर रहे हो। हमरे तरह मौलवी साहब पतला दुबला आदमी था, दिल का कमजोर, तो वो भी सोचा कि ये बेचारा बहुत गुस्सा में, हमारी तकरीर सुन करके उसको गुस्सा आ रहा है, लिहाजा जल्द से अपनी तकरीर खत्म किया और पीछे से भागने लगे। ये बूढ़ा भी पीछा किया, कहा मौलवी साहब आप पगला तो नहीं हो गए थे, दिल्ली में कुत्ता बीमार है, ये कोई बात बयान करने की चीज है? भाई दिल्ली कोई कुत्ता बीमार है तो आप बयान करते हैं कहीं जाकर कि क्या हमारा कुत्ता बीमार हो गया? अरे बयान करते हैं, नहीं बयान करते हैं। तो तब मौलाना ने उनको कहा यही बात थी भाई, मैंने कुतुब मीनार कहा था, कुत्ता बीमार नहीं कहा था। तो मेरे भाई आप गौर से सुने, गौर से सुनेंगे इस समझ में बात आएगी। मैं शुरू ही से महसूस कर रहा हूँ एक बात को कि तकरीर तो बहुत हुई है, लेकिन माँ बहन के मुतालिक बहुत कम बातें हुई। इजमालन तो बातें हुई है, लेकिन माँ बहन के मुतालिक कुछ तफसीलन थोड़ी बहुत बात कम हुई है। इजमालन अगरचे बातें आ गई है, मैं सोचता हूँ कि माँ बहन के मुतालिक कुछ बातें रखूँ। आप लोग राजी होइए? अरे राजी आप बात बोलिए, इंशाअल्लाह राजी होइए। भले उन्हीं लोगों की बुराई बयान करेगा नहीं, इसमें तो खुश हैं आप, हम लोगों को कम से कम तो आराम मिलेगा। मेरे माँ बहनों, आप मगरिब के बाद से ही, और मैं ये समझता हूँ कि आज आप लोगों ने इन मर्द हजरात से बाजी लाया है, उनसे ज्यादा बेदारी का सबूत दिया है, उनसे ज्यादा मजबूती का सबूत दिया है, और साबित कदमी के साथ जमी हुई है कि जब तक मौलवी साहब दुआ नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ से हम टस से मास नहीं होंगे। अभी हम जा भी रहे थे, कई औरतें बोल रही थी कि चलिए, तो दूसरी औरतें कह रहे तबीयत से रहे, जब तक दुआ ना हो जाए कैसे जाओगे, दुआ कर लेंगे। तो ये उनका हौसला है, ये उनका जज्बा है। अल्लाह मजीद उनके हौसला को और उनके जज्बा को बढ़ाए। एक हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व अहसनत फरजहा फलितदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाद। ये हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे माँ और बहनों को 4 चीजों को हुक्म दिया। कितनी चीजों को हुक्म दिया है? 4 चीजों। बताइए कितनी चीजों को हुक्म दिया है? 4 चीजों को हुक्म दिया है, और कहा कि देखो ये 4 चीजें तुम कर लोगी तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो, जिस दरवाजे से चाहो तुम जन्नत में चली जाओगी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं ना, जिस दरवाजे से चाहो तुम जन्नत में जा सकती हो, लेकिन ये 4 काम करना होगा। कितना काम करना होगा? माँ बहनों आप भी देख रही है, सुन रही है, कितना काम? 4 काम करना होगा। सबसे पहला काम अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, कि औरत अव्वल चीज, सबसे पहली चीज ये है कि 5 वक्त नमाज को पाबंद हो। क्या हो बोलिए? 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मेरी माँ और बहनों, आप चाहे बुरा माने चाहे कुछ माने, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि औरतों में दीनी बेदारी कम है। वो ये समझती है कि मैं शौहर के लिए खाना पका लूं, बच्चों की परवरिश कर लूं, उनका हगना मुतना साफ कर लूं, उनके कपड़े को साफ कर लूं, और शौहर और लोगों की खिदमत कर लूं, कपड़ा धो लूं, खाना पका लूं, यही मेरा काम है। दीन से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये जाने मर्द हजरात, जलसा में जाना उनका काम, नेकी करना उनका काम, नमाज पढ़ना उनका काम, मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ खाना बनाऊंगी। किसी औरतों को कहा भी जाता है, अरे मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरी माँ, जरा सुनो, जरा गौर से सुनो कि तुम नमाज पढ़ो, तो वो औरतें ये कहती है कि नहीं मुझे नमाज तो आता ही नहीं। धड़ल्ले से अफसोस, ये आम दर्द है। और तो नहीं बल्कि मर्द हजरात भी ये बात बोल देते हैं कि मुझे नमाज नहीं आती है, लिहाजा नमाज नहीं पढ़ता हूँ। ये शैतानी वलवल, ये शैतानी हरबा है, ये शैतानी वसवसा। अरे भाई नमाज आपको क्यों नहीं आती? नमाज सीखना फर्ज है कि नहीं? नमाज सीखना फर्ज नहीं है? तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना कि जिससे वो नमाज सही तौर पर पढ़ सके, रोजा सही तौर पर रख सके, और दीन के दीगर काम को सही तौर पर कर सके, ये फरीदा है।
क्यों नहीं आपको नमाज आती है? क्या बचपन में जब आप पैदा हुए थे खाना बनाने आपको तबीयत से आता था, रोटी बनाना तबीयत से आता था, सालन बनाना तबीयत से आता था? नहीं, आपने सीखी। 10 औरतों ने आपको टोकी कि तुम्हारी रोटी सही से नहीं बन रही है, खाना नहीं बन रहा है, और इस रोकने पर आपने रोटी बनाना, खाना बनाना, सालन बनाना सीख लिया। नमाज क्यों नहीं सीख रही है? ये भी आपका काम है। नमाज न सीखने की वजह से, नमाज न सीखने की वजह से बहुत सारी औरतें जिंदगी, बहुत सारी औरतें हफ्तों ऐसी ही जिंदगी गुजारती, नापाकी के हाल पर आ जाती। नमाज पढ़ना ही नहीं तो पाकी से क्या मतलब? नमाज पढ़ना ही नहीं है तो पाकी से क्या मतलब? गुस्ल करती है तो उसका गुस्ल नहीं होता है। मैं एक बात बोलूं, एक मसला बोल दूं औरतों ही से मुताल्लिक कि औरतों को बात ऐसे पोशीदा मसाइल है जो उनको पता नहीं है। एक औरत है रमजान में, वो मुझसे बोलने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जवान औरत, 30 रोजा में एक भी रोजा मेरा नहीं छूटा। क्या बोले? 30 रोजा में एक भी रोजा मेरा नहीं छूटा। जो लोग मसाला जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ये औरत कैसे बोली। एक औरत क्या 30 रोजा मुकम्मल रख सकती है? रख सकती है? वो जवान औरत है, बूढ़ी हो या बच्ची, उसका मसला बताने में हो। एक जवान औरत है, क्या वो 30 रोजा रख सकती है? माहाना के जो अय्याम है उन अय्याम में उसका ना रोजा होगा ही नहीं। अब तो वो रोजा रख ली 30 दिन, उसको पता ही नहीं कि हमारा रोजा नहीं हुआ, तो वो कदा भी कभी नहीं रखेगी। वो कदा भी कभी नहीं रखेगी, कभी रखेगी जब उसको पता है कि हमने 30 रोजा रख लिया, हमारा हो गया 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी महीना का अय्याम है, वो समझती है कि मेरा रोजा हो गया। जब रोजा हो गया तो उसकी कदा कैसे करेगी? और पूरी जिंदगी मर जाती है, कदा नहीं करती। हालांकि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जिसकी भी जो आदत है, इन अय्याम का रोजा नहीं होगा, उसकी उसे कदा करनी होगी। और इन अय्याम की नमाज माफ है, रोजा उस वक्त तक माफ है, लेकिन बाद में कदा करनी होगी। नमाज मुकम्मल तौर पर माफ है। ये एक मसला, एक बातों में बात आ गई तो औरतों को तहारत नज़ाफत के मसाइल को याद करना होगा। आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह? अरे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं? अजमेर शरीफ नहीं जानते हैं? सब जानता है भाई, चाहे आप मुंह नीचा करके बोलिए, सब जानता है क्या होता है अजमेर शरीफ में, क्या करते हैं आप लोग, सब जानते हैं जी। उधर मुझे नहीं जाना है। अजमेर शरीफ जानते हैं आप? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बड़ी, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम उनको अता किया, और बड़ा मकाम। बल्कि ये कहिए हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, इसमें बहुत बड़ा ही दखल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और बड़ा दखल है। कलकत्ता के सफर में गए और वहां जब गए तो लाखों लोगों ने उनके हाथ पर ईमान कबूल किया, लाखों मुसलमानों ने उनके हाथ पर तौबा किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। माँ को आकर कहने लगे, अम्मी अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया। अरे भाई, एक आदमी भी अगर किसी के हाथ से ईमान कबूल कर ले तो उसकी नजात के लिए काफी है। यहाँ तो लाखों आदमी है, लाखों आदमी है। उसकी माँ कहने लगी, बेटा ये तेरा कमाल नहीं, मेरा कमाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहने लगे, हाँ अम्मी आप ही का कमाल है, बताइए तो क्या। जरा सुनिए, गौर से सुनिए, माँ बहने आप गौर से सुनिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की माँ कहती है, बेटा मैंने दूध पीने के जमाना में कभी भी तुम्हें बगैर वुजू के कभी दूध नहीं पिलाया। एक माँ अपने बेटे को बगैर वुजू के कभी दूध नहीं पिलाती है, बावजूद दूध पिलाती है। वो नमाज का पाबंद होगी कि नहीं होगी? जब नमाज का पाबंद होगी तो क्या उसका बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं निकलेगा? साबिर के लिए नहीं निकलेगा?
निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा कि नहीं बनेगा। आज हमारी माँ गाली बकती है, वो झूठ बोलती है, झगड़ा करती है, 121 गाली बकती है, उसी हालत में अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बेपर्दगी की हालत में, सर पर एक कपड़ा नहीं है, सर खुला हुआ है और लोगों से औरतों से झगड़ा कर रही है, उसी हालत में बच्चे की परवरिश करती है। बताइए क्या उसका बच्चा भी ख्वाजा मुइनुद्दीन बन जाएगा, अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा?